स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने जो जियोग्राफी का पोर्शन लेकर आया हूं वह बिल्कुल आप लोगों का खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल के अकॉर्डिंग होगा, जो आप लोग प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं। और मैं आज आपको ऐसा चीज में बताने वाला हूं, शायद आप लोग का माइंड में डायरेक्ट सेटअप हो जाए। वे कोशिश करेंगे कि आज के बाद आप जीवन में चाह कर भी ना कोई भूल नहीं पाएंगे। देख पा रहे होंगे ये हमारे खरीफ फसल के साथ साथ रबी फसल भी है, जैसे हम लोग अभी बताएंगे सर क्लास में कि जायद फसल क्या है, रबी फसल क्या है, कब बोई जाती है, कब कटाई की जाती है, किस चीज से कटाई की जाती है। यही सब तो जियोग्राफी का एक पोर्शन है जो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। मतलब ये चीज हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। देखिए ये हमारे छोटा सा बागान है, ये यहाँ पे हम लोग खेती वेती करते हैं। ये हमारे घर नहीं है, आपको पता होगा कि मैं अपने स्टूडियो से बाहर आ चुका हूँ और आज हम दूसरा जगह से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है। आप लोग अच्छी तरह, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया आपको, जिस तरह से हमारे ये छोटा सा बागान था और बागान के आसपास में एक स्टूडियो लगा हुआ था, जिस स्टूडियो से आज मैं आप लोगों को क्लास दे पा रहा हूँ। ये अपना स्टूडियो नहीं है जहाँ से मैं प्रतिदिन क्लास लिया करता था। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बाहर आ गया हूँ, कुछ इमरजेंसी काम था इस कारण से। और आप लोगों का क्लास नहीं रुकना चाहिए, जिस कारण से मैं चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ आप लोगों को क्लास नहीं रुकना चाहिए, चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना करना पड़े। तो फाइनली मैंने आप लोगों को बताया था कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल, रोपन फसल, ये सब क्वेश्चन सर आप क्यों बता रहे हैं। सबसे प्रॉब्लम बात यही आती है ना सर, आप क्यों बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ऐसा बात है सर जी, आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों को इजीली से बताना होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको बताएंगे इसमें से कौन रोपन फसल है, कौन खरीफ फसल है, कौन रबी फसल है, ये आप लोग कर लेंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा कि रबी फसल किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सही समझाइए। जायद फसल किसे कहते हैं, इसे कब रोपी जाती है, इसकी तापमान कितनी होती है, किस टेम्परेचर पर इसको उगाया जाता है, सारा चीज आपसे बेहतरीन तरीके से एग्जामिनर पूछेंगे। तो कम से कम आपको एग्जाम से पहले पता होना चाहिए। और आप सभी को पता है कि आप लोग एग्जाम दे, अब आपके पास ओनली फॉर 30 दिन रह गया है। इस 30 दिन में आप लोगों की जिंदगी का फैसला है, यानी आपका 12th क्लास का बिल्कुल फैसला होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके मैं उठाऊंगा। जैसे ये मटर देख पा रहे हैं, कपास है, रबड़ है, गन्ना है, ये किस फसल के अंतर्गत आएगी, सारा चीज मैं बेहतरीन तरीके से एक एक करके मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए हम लोग आते हैं से रबी फसल। रबी फसल क्या है मेरे शेरों शेरनियों, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। और मैं आपको ट्रिकली के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाने का समय अब गुजर चुका है। सबसे पहले आते हैं सर रबी फसल। याद रखिएगा रबी फसल किसे कहते हैं। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में, जैसे अभी हम लोग का सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी का मतलब सर ठंडी का मौसम, ठंडी का मौसम यानी अक्टूबर से दिसंबर के सर्दी के महीने में बोई जाती है। इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है और इसकी कटाई जो है ना अप्रैल से जून तक जो है इसकी कटाई कर दिए जाते हैं। सर यही तो क्वेश्चन है ना कि पूछे जाते हैं कि रबी की फसल कब बोई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आती है। देखिए अब जब रबी आएंगे, याद रखिएगा रबी, तो फर्स्ट अक्षर में क्या दिया हुआ है, र। क्या दिया हुआ है, र से रथ, र से रवि, पढ़े हो ना। ठीक इसी तरह से देखिएगा अब अक्टूबर के लास्ट में देखिए सर र लगा हुआ है और दिसंबर के लास्ट में देखिए आप र लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इजीली से ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा सा ट्रिक है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा है कि रवि का फर्स्ट अक्षर और जिस महीना में बोया जाएगा उसका लास्ट अक्षर और उनका लास्ट अक्षर सेम टू सेम होगा, यानी अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, कि सर्दी के महीनों में बोई जाती है। इनकी कटाई जो है अप्रैल से जून तक की जाती है। अब अप्रैल से जून तक की जाती है सर, याद रखिएगा। ये कैसे मैं याद करूं सर, तो याद रखिएगा रबी के फसल को होने में कम से कम 6 महीना लगता है। कितना महीना? 6 महीना का समय लगता है। मैं अगर अक्टूबर के बाद काउंट करूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना लग रहा होगा। यानी अक्टूबर काउंट लिखने के बाद अगर आप कभी भी भूल जाएं कि सर रबी की फसल को हम किस तरह से याद कर पाएं कि हम कब काटेंगे, कुछ नहीं करना है, अक्टूबर के बाद 6 महीना काउंट कर देना है, आपका आंसर इजीली से निकल के आ जाएगा अप्रैल से जून तक। अब याद आ गया सर रबी की फसल जो है फर्स्ट अक्षर र है, लास्ट अक्षर र होगा और लास्ट अक्षर र होगा, यानी अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर कटाई भी हमें याद हो गया है कि इस समय काटे जाते हैं कौन सा महीना में सर, तो बताएंगे सर अप्रैल से जून के महीने में काट दिए जाते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत
कौन कौन फसल आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, याद रखिएगा जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको हम लोग रबी फसल के अंतर्गत रखते हैं। याद रखिए छोटे छोटे दाना होना चाहिए। देखिए अब जब गेहूं की बात करेंगे तो छोटा सा दाना होगा, जब जौ की बात करेंगे तो छोटा सा दाना होगा, अगर मैं मटर की बात करूं तो छोटा सा दाना होगा, चना की बात करूं ये भी छोटा सा दाना होगा, और सरसों की मैं बात करूं तो क्या होगी, ये भी छोटा सा दाना होगा। याद रखिएगा जितना भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रबी फसल के अंतर्गत सभी का दाना जो है गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है। सिर्फ गेहूं को छोड़कर सारा का सारा जो है इसका दाना, दाना मतलब समझ में आ रहा है ना, बीज हमेशा क्या होगी, गोल होगी। इस बात को आपको याद रखना होगा। क्या आज के बाद कभी भी आपसे पूछे जाएगी रबी फसल किसे कहते हैं, क्या आप लोग इजीली से नहीं लिख पाएंगे। रबी की फसल जो होती है वो हम लोग बोलते हैं सर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, इसको हम लोग काटते हैं अप्रैल से मई के जून में काट ले जाते हैं। ये सर्दी के मौसम में होती है। जो जिस फसल में छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, गोल गोल पाए जाते हैं, उसी को हम लोग रखते हैं सर रबी फसल के अंतर्गत। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता दूं रबी फसल किसे कहते हैं। देखिए रबी फसल की छोटा सा देखिए गेहूँ है, ग्राम है। मैं जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों से बात किया कि रबी का फसल आप लोगों को देखने को मिलेगा गोल गोल टाइप का। देखिए पोटैटो ये भी गोल टाइप का होगा, लेकिन ओट जो है ना ये गोल टाइप का नहीं है, ठीक है। और ये भी आप लोगों का गोल टाइप का है। मस्टर्ड सरसों भी क्या है, एक गोल टाइप का आपका फसल है। तो आज के बाद अगर रबी फसल कभी पूछे तो इजीली से एकदम सीना ठोक के बताना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब आते हैं सर अगला फसल। अगला फसल क्या है सर, खरीफ। रबी के बाद आते हैं सर खरीफ फसल। अब खरीफ फसल को कैसे याद करेंगे, देखिए खरीफ की फसल जून जुलाई में जब हम लोग उसको काटते हैं, कब काटते हैं सर, थोड़ा सा एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। रबी फसल की कटाई क्या होता है सर, जून महीना में। जून महीना में काट रहे हैं, ठीक उसी समय एक फसल शुरू होगी जिसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। एक याद रखिएगा, सारा एकदम सीक्वेंस में आपको याद करवा के जाऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखकर अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे खरीफ की फसल जून महीना में, जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है। कौन से महीना में, जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की कटाई अक्टूबर के महीने में किए जाते हैं। कौन से महीने में किए जाते हैं, अक्टूबर के महीने में इसकी फसल की कटाई जो है बेहतरीन तरीके से किए जाते हैं। कौन से महीने में सर, अक्टूबर के महीने में कटाई की जाती है, ठीक है। अब आते हैं सर उदाहरण के लिए कौन कौन फसल, जैसे धान, मक्का, जवार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन और जूट एवं कपास। देखिए एक बात मैं बता दूं सर, इसको हम लोग कैसे याद रख पाएंगे खरीफ फसल के अंतर्गत। देखिए जो मोटा अनाज होती है ना, मोटा अनाज जो पेट भरने के लिए हमें काम आती है, जैसे मान के चलिए धान से हम लोग क्या निकालते हैं, चावल। उसके बाद मक्का क्या है, एक मोटा अनाज है। आज हम लोग मकई को पीस कर नहीं खाते हैं, लेकिन एक जमाना था जब लोग उसको पीस कर खाया करता था। उसके बाद आते हैं सर जवार, बाजरा, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, मूंगफली मतलब बादाम, सोयाबीन, इस सब के बारे में आप लोगों से पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना जूट और कपास। क्या है, जूट और कपास उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जूट सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, जो 3-4 जो मैं बता रहा हूं उसको गोल कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। एक धान, एक मक्का, एक जूट और एक जवार। याद रखिएगा जवार। इस तरह से आपसे पेपर में पूछी जाएगी कि इनमें से कौन खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती है, धान, मक्का, जवार और आपसे एक ऑप्शन रहेगा गन्ना। तो आपको बताना होगा गन्ना, ठीक है। खरीफ फसल ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे आप पेड कोर्स लिए हैं, चाहे आप यूट्यूब का ओपन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। खरीफ फसल, रबी फसल के बारे में मैं बेहतरीन तरीके से बताया। जिस महीना में खत्म होगी, जून महीना में खत्म हो रहा था, हम लोग जून से जुलाई में रोप दिए और अक्टूबर के महीने में हम लोग कटाई कर देंगे, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जाने से पहले देखिए पैडी मतलब धान, सोयाबीन की फसल देख सकते हैं, पिजन पी जो हम लोग कबूतर का मटर बोलते हैं, ठीक है। कॉटन मतलब कपास हो गया है, पीस मतलब याद रखिए मटर, ग्रीन मतलब हरा, ग्राम मतलब याद रखिएगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। चलिए अब आते हैं सर हम लोग जायद फसल। एक एक फसल को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जायद फसल किसे कहते हैं, जिस फसलों को हम गर्मी की, जायद फसल सबसे आसान है, जिस फसल को हम लोग खाने के समय पानी निकालते हैं। जैसे मैं मान के चलो, जब हम लोग खाते हैं तरबूज पानी निकलता है, खरबूज खाते हैं पानी निकलता है, खीरा खाते हैं पानी निकलता है, ककड़ी खाते हैं पानी निकलता है। जिस फसल को खाने के बाद मुंह से पानी आ जाए, मुंह से पानी मतलब खाते खाते पानी आ जाए, उसको हम लोग रखते हैं, याद रखिएगा, जायद फसल के अंतर्गत। क्या, जायद फसल के अंतर्गत रखेंगे। देखिए जायद फसल, जिस फसल को हम गर्मी के
समय में उग जाते हैं, गर्मी के समय ये उगाया जाता है। आप सभी को पता है कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा ये सब कौन सा महीने में उगाया जाता है? सभी को अच्छी तरह से पता होगा। ये उगाया जाता है सर गर्मी के मौसम पे उगाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्मी का दुश्मन दिखेगा जो बेचते हैं ना, खरबूजा तरबूजा, बोलते हैं आओ गर्मी का दुश्मन है मेरे पास, आओ मेरे पास गर्मी का दुश्मन है, बोलते हो ना, इस तरह से चिल्ला चिल्ला के बेचते होंगे, ठीक है। और हम लोग मजे से खाते हैं। देखिए, जिस फसल को हम गर्मी के समय में उगाते हैं उसे हम जायद फसल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल। यह फसल फरवरी टू मार्च में बोई जाती है। जायद फसल जो है यह फरवरी टू मार्च में बोई जाती है और अप्रैल से मई के महीने में इसकी कटाई किए जाते हैं। देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, जायद फसल जब भी आपसे पूछे तो गर्मी के मौसम में बोई जाती है। गर्मी कब होती है सबसे ज़्यादा? तो बोल देंगे सर स्टार्टिंग फरवरी टू मार्च में बोई जाती है और इसकी कटाई अप्रैल, आपने एक से याद रखिए, अप्रैल टू मई में की जाती है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि सर मार्च महीना में रोपे और अप्रैल महीना में आ गया, नहीं, मार्च टू अप्रैल में, ठीक है। कोई भी फसल होने के लिए कम से कम 45 दिन से 60 दिन समय लगता होगा, ठीक है। इसकी कटाई जो है की जाती है अप्रैल टू मई में। अब आते हैं सर उदाहरण के लिए, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, सूरजमुखी जो भी है ना, सूरजमुखी, इसको भी आप पीसेंगे ना तो पानी निकलेगा। तो जिस चीज़ को खाने के बाद पानी निकलता है उसको हम लोग रखते हैं जायद फसल के अंतर्गत, जैसे आप सभी को अच्छी तरह से बताओगे। मैं एक बार डायग्राम के साथ में बता दूं। देखिए, टमाटर में भी पानी आता होगा, है ना। ये भिंडी कभी नहीं पूछेगा आपके एग्जाम, पहली बात। खरबूजा, खीरा, टमाटर, ये सब देख पा रहे हो इजीली से, ठीक है। तो क्या आप आज के बाद कोई अगर आपसे पूछे तो क्या याद रख पाएंगे या नहीं? अब आते हैं सर रोपण फसल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में लिख के रख ले मेरे प्यारे शेरों शेरनियों, इस क्वेश्चन को एकदम अपने कंठस्थ कर लीजिएगा। आपके पेपर में ये क्वेश्चन छप रहा होगा, ठीक है। ये हमारा स्टूडियो नहीं है इसलिए मेरा हैंड जो है बैठ नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा। चलिए कोई बात नहीं, कल मैं घर जाऊंगा और अच्छा से आपको बताऊंगा, ठीक है। नकदी फसल किसे कहते हैं? देखिए, नकदी फसल और रोपण फसल थोड़ा सा सिमिलरिटी है, ठीक है, समझिएगा। नकदी फसल, जिस फसल का उत्पादन बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। हर एक फसल तो बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन एक नकदी एक ऐसा फसल है जिसको सिर्फ और सिर्फ बेचने के उद्देश्य से इसका उत्पादन किए जाते हैं, उसी को हम लोग नकदी फसल कहते हैं। और ये किस महीना में बोई जाती है, किस महीना में कटाई की जाती है, ये कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नकदी फसल याद रखिएगा, जिस फसल का उत्पादन बेचने के उद्देश्य से किया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। और याद रखिएगा, नकदी फसल जो है ना काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है। ये धान, गेहूँ, तरबूज, खरबूज नहीं, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, 1000 रुपया किलो, 800 रुपया किलो, 500 रुपया किलो, उसको हम लोग नकदी फसल के अंतर्गत रखते हैं। सर नकदी फसल देखिए, मान के चलिए गन्ना कीमती होगी, कपास कीमती होगी, तंबाकू क्या है, कीमती होगी। रोपण फसल, सर रोपण फसल भी एक व्यापारिक फसल है। इस फसल के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबर, ये तीन को ना एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, चाय, कॉफ़ी, रबर और एक गन्ना, इसको चारों नोट डाउन कर लीजिएगा। चारों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, 4 दिए जाएंगे आपके स्टेटमेंट में और कहा जाएगा इनमें से कौन रोपण फसल के अंतर्गत नहीं है। बस याद रखिएगा, रोपण फसल और नकदी फसल सिमिलर है, सिमिलर मतलब समांतर है, थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आप लोगों का कॉस्टली आएगा, जैसे देखिए चाय भी क्या है, एक कॉस्टली है लेकिन उतना कॉस्टली नहीं है। कॉफ़ी भी क्या है, कॉस्टली है लेकिन उतना कॉस्टली नहीं है जितना कि तंबाकू है, कपास है। कपास 1000 रुपये से ज़्यादा किलो मिलेगा, तंबाकू तो छोड़ ही दीजिए, 2000-3000 रुपये किलो है। गन्ना भी क्या है, महंगाई है। तो इस तरह से नकदी फसल और रोपण फसल में एकदम सिमिलर है। बस आपको याद रखना होगा कि नकदी फसल में कौन कौन आएंगे, रोपण फसल के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। और आज के बाद आपसे कभी भी पूछे कोई कि रोपण फसल, नकदी फसल क्या है, उसके बाद आपसे अगर आपसे पूछे जाएगी कि थोड़ा सा बताए जायद फसल। जायद फसल मतलब होता है गर्मी के मौसम में जो हम लोग उगाते हैं उसको हम लोग जायद फसल बोलते हैं। अगला अगर आपसे पूछा जाएगा खरीफ फसल, तो खरीफ फसल जिसमें हम लोग गोल गोल दाना निकालते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, मोटे अनाज जिसे हम लोग मोटे अनाज के अंतर्गत रखते होंगे, ठीक है। अब आते हैं जैसे रबी फसल मैंने बताया ना जिसमें गोल गोल दाना होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्लास था जो मैं बेहतरीन तरीके से, हमें उम्मीद है कि आज के बाद कोई भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को बिना स्किप किए देखे होंगे तो आज के बाद इससे रिलेटेड कोई भी जो रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगी तो इजीली सब सॉल्व कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं एक ऐसा वीडियो में प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ ना, जियोग्राफी पोर्शन का, जियोग्राफी का जो आप लोग सब्जेक्ट लिए होंगे, मैं चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों का मृदा है, मिट्टी, जैसे लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, कपास की मिट्टी, कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, बांगर किससे कहते हैं, खादर किससे कहते हैं, अगर इस सब से रिलेटेड भी वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।
और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि आपने हमारे लिए 5-10 मिनट जो भी समय दिए हैं सर, बहुत कीमती समय है। बस मैं चाह रहा हूँ कि सर मेरा क्लास नहीं रुकना चाहिए था। कोई, हाँ सर कोई बात नहीं, बस मैं आपको विनती करता हूँ कि आपने हमारे जैसे एक छोटे से एजुकेटर को सर यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बच्चे की तरफ से भी सर मैं आप लोगों को शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ कि आपने इन बच्चों के लिए सर, जो हमारे झारखंड के भविष्य है सर, हमारे झारखंड के साथ साथ अपने माँ बाप का बचपन ही में बोल सकते, बचपन का तो है ही सर, और बुढ़ापे का एक लाठी बनेंगी। इसलिए सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर कोई भी बंदा पढ़े। सिर्फ सर ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास पढ़ रहे, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं सर, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक बार मिसाइल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपने भरपूर आनंद के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद सर।